तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अप्रैल तक टल सकते हैं तबादले। नई तबादला नीति अप्रैल में आने पर सहमति बनी है। नई तबादला नीति के बाद ही अब ट्रांसफर यानी कि तबादले देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर पॉलिसी रोकी है और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिड सेशन में कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। नई तबादला नीति के बाद ही अब तबादले देखने को मिलेंगे और मिड सेशन में तबादले नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो मध्य प्रदेश में अप्रैल तक अब तबादले टल सकते हैं। नई तबादला नीति अप्रैल में आएगी, इसके बाद ही तबादले होंगे। इस पर सहमति भी बनी है। नई तबादला नीति अप्रैल में आने को लेकर सहमति बनाई गई है और नई तबादला नीति के बाद ही ट्रांसफर होंगे, ये सूत्रों का कहना है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर पॉलिसी फिलहाल रोकी है और लगातार अब ये जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। मिड सेशन में कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। गौरव शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर को लेकर ताजा जानकारी के साथ। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है गौरव? बात करें तो मिड सेशन में बताया जा रहा है कि ट्रांसफर नहीं होंगे और नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी अप्रैल में। तो क्या अप्रैल तक ये ट्रांसफर नहीं होंगे जैसा कि सूत्र बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले ये था कि जून से जुलाई के बीच में 1 महीने के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादला जो है नीति लागू की जाएगी और 1 महीने के लिए तबादले पर जो बैन लगा रहता है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जून से जुलाई में भी ऐसा नहीं हुआ। फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर खबर ये आई कि अक्टूबर में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शायद नई तबादला नीति आ सकती है, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी आ सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री की ये मंशा है मोहन यादव की कि मिड सेशन में किसी का भी तबादला ना किया जाए। इससे कर्मचारियों के जो परिवार के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा भोपाल में पढ़ रहा है और उसका तबादला रतलाम कर दिया जाता है उसके पिता का, तो बच्चों को भी परेशानी होती है, परिवार के लोगों को, सदस्यों को परेशानी होती है। अधिकारी कर्मचारी मान लीजिए रतलाम चला गया लेकिन उसका पूरा परिवार, बच्चे भोपाल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी व्यावहारिक दिक्कत होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल में, ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों से कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मिड सेशन में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाएगा। जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो मार्च अप्रैल के बाद ही लागू की जाएगी और 1 महीने के लिए प्रशासन के साथ साथ स्वेच्छा से भी लोग ट्रांसफर कराते हैं तो उसके लिए जो है तबादलों से बैन अप्रैल में हटेगा, ऐसी खबर मिल रही है। वसंत, बिल्कुल गौरव, जो ये नई ट्रांसफर पॉलिसी है जो कि अप्रैल में आएगी, ये कितनी अलग हो सकती है? जरा तुलना दर्शकों के सामने कीजिए। आपके अनुसार आपका आकलन क्या कहता है? नई ट्रांसफर पॉलिसी क्या राहत लेकर आएगी सरकारी कर्मचारियों के लिए? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिड सेशन में किसी भी सरकारी कर्मचारी के तबादले को तर्कसंगत मुख्यमंत्री मानते नहीं है, जैसे कि आपने बताया अभी। देखिए, बिल्कुल तर्कसंगत है भी नहीं। व्यावहारिक दिक्कतें होती हैं, बच्चों की परीक्षाएं चल रही होती हैं, उनके भी स्कूल में सेशन चल रहे होते हैं, एनुअल फंक्शन चल रहे होते हैं, बच्चों के एडमिशन एक शहर में होते हैं और उनको अपने परिवार के साथ, पिता के या माँ के, उनके ट्रांसफर के साथ उन बच्चों को भी शहर छोड़ना पड़ता है। ये उनकी भौतिक मजबूरी होती है। तो मुख्यमंत्री इसको बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं मानते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा क्या हो सकता है जो कर्मचारियों को राहत मिले। तो देखिए, तबादले 2 प्रकार से होते हैं। एक प्रशासकीय आधार पर, यानी सरकार खुद करती है, तो एक कर्मचारी अधिकारी जो 3 साल से ज्यादा एक ही जगह पर जमे हैं उनको हटाती है। दूसरे तबादले जो होते हैं वो स्वैच्छिक आधार पर होते हैं। कोई व्यक्ति के घर में कोई परेशानी है, वो अपने माता पिता का अकेला बच्चा है और उसके माता पिता बुजुर्ग हैं या किसी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वो अपने गृह जिले से दूर है, तो वो स्वेच्छा के आधार पर भी सरकार में आवेदन करता है कि उसको अपने गृह जिले में वापसी दे दी जाए या अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के किसी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, समीपस्थ जिले में उसकी जो है तबादला करके उसको पदस्थ किया जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सके। तीसरी बड़ी बात ये होती है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और शासकीय सेवा में रहते हुए दोनों, मान लीजिए एक झाबुआ में है और दूसरा मंडला में है, तो करीब 1100 किलोमीटर की दूरी है मध्य प्रदेश में ही रहते हुए, तो वो भी ऐसे में सरकार को ये आवेदन देते हैं कि भाई पति पत्नी दोनों शासकीय सर्विस में हैं, सेवा में हैं, तो दोनों ही पति पत्नी को एक ही जिले में पदस्थ किया जाए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बारीकी से पूरी ट्रांसफर पॉलिसी पर नजर बनाए हुए हैं। वसंत, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।